दोस्तों, क्या आप दावा कर सकते हैं कि भूत प्रेत होते हैं? कोई नहीं कर सकता जब तक कि वो अपनी आंखों से देख न ले। अपनी आंखों से देखने के बाद ही वो इंसान उस बातों पर यकीन कर सकता है। तो एक कहानी ऐसी ही है जो रामगढ़ के रमेश सिंह के साथ हुई थी। तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके बाद वो भी इस बात को मानने को तैयार हो गए थे कि सच में भूत प्रेत होते हैं या उनकी जैसी चीज़ें होती हैं। तो बात कुछ इस समय की है जब रामगढ़ में रमेश की पोस्टिंग हुई थी। वो अपने एक डाक विभाग से थे जिनकी पोस्टिंग रामगढ़ में हुई थी। तो जब वो वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी तो उनके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसके बाद वो इन चीज़ों को मानने को तैयार हो गए कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, आज की ये डरावनी कहानी आप लोगों के लिए बहुत रोमांचित और बहुत अच्छी है, बहुत डरावनी है। सुनने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। तो कहानी में अंत तक बने रहें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो ये एक कहानी रमेश की है जो रामगढ़ में अभी उनकी हाल में ही पोस्टिंग हुई थी। तो वो रोज़ दफ्तर जाया करते थे और डाक विभाग की तरफ से ही उनको एक डाक बंगला मिला हुआ था जिनमें वो हमेशा की तरह रोज़ आते जाते थे। अपने घर से अपने दफ्तर जाते थे, फिर अपने घर वापस आते थे। तो उस डाक बंगलों में वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। तो एक बार की बात है, रमेश ठंड के टाइम पे ही, सर्दियों का मौसम था, रमेश अपने दफ्तर गए हुए थे और वहाँ से वो वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तो रास्ते में उन्हें एक पंडित जी मिले। उन्होंने पूछा कि आज इतनी देर कैसे हो गई। उन्होंने बताया कि अरे दफ्तर में कुछ काम ज़्यादा था जिसकी वजह से उन्हें घर आने में लेट हो रही थी। तो यही बात उनसे हुई, हाल चाल हुआ। फिर उसके बाद फिर रोज़ की तरह उन्हें वो पंडित जी मिलते और उनसे हाल चाल पूछते। क्या है कि रामगढ़ कुछ जंगली इलाकों से घिरा पड़ा है। मतलब रामगढ़ के आसपास बहुत जंगल है और इन जंगलों में कभी भी बाघ या चीते वीते के खतरा हुआ करते थे या फिर कभी भेड़िया भी आ जाया करते थे। तो इस वजह से लोग रात में उस रास्ते से जाने को मना करते थे। और कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा भूत प्रेतों का भी चक्कर है। लेकिन उन चीज़ों पे रमेश कोई विश्वास नहीं किया करते थे। उनका मानना था कि ये चीज़ें सिर्फ अफवाह हैं, ये कहानी किताबों में अच्छी लगती हैं, वास्तविक में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो एक बार की बात है, जब रमेश अपने दफ्तर से अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो बहुत अंधेरा हो चुका था और कोहरा भी बहुत घना था। उस कोहरे में उनका घर आना ठीक भी नहीं था क्योंकि कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था, बहुत घना कोहरा था। तो आमतौर पे लोग मानते हैं कि उस रास्ते से रात के समय आने पे या तो जंगली जानवरों का हमला हो जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे इंसान बहुत बहुत मुश्किल से ही बाहर निकल पाता है, बहुत कठिनाई से बाहर निकल पाता है। तो इन चीज़ों को लेके रमेश सिर्फ इन बातों पर भरोसा करते थे कि जंगली जानवर हो सकते हैं, लेकिन कोई वैसा नहीं हो सकता, मतलब भूत प्रेत नहीं हो सकते थे। तो एक बार की बात है, जब रमेश घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ जाए। मतलब बहुत घना कोहरा था। तो जब रमेश घर की तरफ लौट रहे थे तो उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई गुर्रा रहा हो, कोई देख रहा हो। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि ज़रूर कोई जंगली जानवर है। तो उन्होंने अपनी कदमों की आवाज़ थोड़ी तेज़ कर दी, मतलब वो अपने तेज़ कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगे। फिर भी वो आवाज़ें रुक नहीं रही थी, आवाज़ें तेज़ हो रही थी, आवाज़ें आ रही थी। तो फिर रास्ते में उन्हें वो पंडित जी दिखाई दिए। तो उन्होंने फिर पूछा कि अरे आज फिर इतना लेट कैसे? इस बार रमेश उन्हें देखकर चौंक गए। पंडित जी इतने घने कोहरे में डाक बंगलों की तरफ क्यों जा रहे हैं? मतलब उस तरफ क्यों जा रहे हैं जो उनका दफ्तर होता है, उस तरफ क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने पूछा कि आप इतनी रात को इतने घने कोहरे में किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बस आगे थोड़ा सा कुछ काम है, वो करके आते हैं। तो पंडित जी को उधर जाते देख रमेश को थोड़ा अजीब लगा कि इस तरफ पंडित जी को क्या काम हो सकता है, वो भी इतनी रात को। इधर तो कुछ है भी नहीं, सिर्फ एक डाक दफ्तर है, उसके बाद कुछ है भी नहीं। तो इधर इनको क्या काम हो सकता है? लेकिन इन बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो वापस घर की तरफ बढ़ने लगे। तो जाते जाते पंडित जी ने कहा कि संभल कर जाइएगा, इधर जानवरों का बहुत खतरा होता है और आपको नुकसान भी हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर और थोड़ा जल्दी घर पहुँचिए। तो ये कहकर उन्होंने कहा और आगे चल दिए और रमेश ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और घर की तरफ चल दिए। कुछ 20 से 25 मिनट चलने के बाद रमेश को ऐसा लगा कि उनके आसपास कोई जानवर है, वो काफ़ी तेज़ से गुर्रा रहा है। तो उन्होंने आगे पीछे पलट कर देखा
तो कुछ दिखाई तो नहीं था, लेकिन अचानक से उनके ऊपर एक भेड़िए ने हमला कर दिया, जिससे रमेश बहुत डर गए और बचाव के लिए चिल्लाने लगे। लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि इस चीज़ से बचे कैसे। भेड़िए ने अचानक उन पर हमला किया और उनके ऊपर कूद गया। फिर पता नहीं इतनी देर में पता नहीं कहाँ से पंडित जी आए। पंडित जी के आने के बाद उन्होंने भेड़िए को किसी आग जैसी चीज़ से, जैसे कोई आग लकड़ी का आग हो वैसे ऐसी चीज़ से उसे भगाया। उसके बाद भेड़िया जंगल में भाग गया, लेकिन तब तक रमेश घायल हो चुके थे। वो घायल बेहोश होने वाली स्थिति में आ गए थे। इस स्थिति में उन्होंने बस यही देखा कि कहीं से पंडित जी आए जिनके हाथ में मशाल थी। उसके बाद रमेश पूरी तरह से बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद रमेश की जब आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में पाया। उनके आसपास 2-3 लोग खड़े थे और उनकी पत्नी भी कोने में खड़ी थी। तो जब वो उठकर बैठे तो उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि उनके ऊपर एक भेड़िए ने हमला कर दिया था। वो तो भला हो उन पंडित जी का जिन्होंने उस भेड़िए से उन्हें बचाया था। तो गांव वाले सोच में पड़ गए, पंडित जी? तो उनका हाँ, एक पंडित जी थे जिन्होंने मेरी जान बचाई। मतलब वो हमेशा मुझे दिखाई देते थे, रोज़ जब मैं जाता था तो वो मुझे मिलते थे, हर मेरा हालचाल पूछा करते थे। तो गांव वाले सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा कि आपको पंडित जी दिखाई देते थे? तो रमेश ने बोला हाँ, रोज़ दिखते थे। तो आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता? रमेश ने बोला क्या नहीं पता? वो रोज़ मेरे दफ्तर की तरफ जाते हैं और फिर आने के बाद मुझे दिखते हैं, मेरा हालचाल पूछते हैं, फिर अपने काम की तरफ निकल जाते हैं। तब गांव वालों ने जो रमेश को बताया, वो सुनने के बाद रमेश के पैर तले ज़मीन खिसक गई। वो सोच में पड़े कि ऐसा भी हो सकता है। गांव वालों ने उन्हें बताया कि वो पंडित जी आपके ही दफ्तर में काम किया करते थे और ऐसे ही रोज़ उनका आना जाना लगा रहता था। एक रात वो भी उस रास्ते से घर लौट रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब हमने उन्हें अगली सुबह पाया तो वो मरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई थी। उसके बाद भी बहुत लोगों को पंडित जी दिखे, लेकिन लोगों ने उतना उस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि पंडित जी की आत्मा सिर्फ दिखाई देती थी, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब वो आपको दिखाई देते थे तो हो सकता है कि वो उन जंगल वाले रास्ते से आने के बाद आपको उन जंगली जानवरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो रोज़ आपको दिखाई देते थे। और एक दिन जब आप भेड़िए का हमला हुआ तो उस जगह पे वो मौजूद थे और उन्होंने ही आपकी जान बचाई। पंडित जी ऐसे ही बहुत लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन बचाया सिर्फ आपको उन्होंने ही है। मतलब आप जब उस रास्ते से लौट रहे थे तो उन्हें पता था कि हो सकता है इन पे कोई जंगली जानवर ना हमला कर दे, इसलिए उस रास्ते पे आने के बाद वो आने जाने वाले लोगों को दिखते हैं, उन्हें बताते हैं, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो भेड़िए से उन्होंने ही आपको बचाया था। इसके बाद से रमेश की पूरी मानसिक स्थिति बदल गई। वो जो कभी भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं किया करते थे, वो इंसान अब पूरी तरह से भूत प्रेतों को मानता है। मन ही मन पंडित जी का धन्यवाद किया रमेश ने, और धन्यवाद करने के बाद फिर वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट आया। लेकिन उसके बाद जब भी रमेश अकेले आता, पंडित जी उसे दिखाई नहीं देते। वो हर दिन ढूंढता, लेकिन पंडित जी उसे नहीं दिखाई देते। तो यही थी कहानी कि कभी कभी होता है ऐसा चीज़ कि जो चीज़ हम नहीं मानते वो चीज़ें होती हैं, हमारे नकारने से वो चीज़ें हट नहीं जाती, वो चीज़ छुप नहीं सकती, तो ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक डरावनी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम।